Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with another video lecture of our class 9th AKUEB practicals. Let's see the objective of our today's experiment. We have to find the weight of unknown object by vector addition of forces. इस vector addition of forces की method की मदद से हमें एक unknown object का weight मालूम करना है. So for that we have this observation table जिसमें हमें दो ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करनी है. एपरेटस की तरफ जब हम चलेंगे तब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज मेंट बाय इक्वल वेट एंड अनइक्वल वेट्स. हम इक्वल वेट्स को यूज़ करके रिजल्टेंट मालूम करेंगे, हम अनइक्वल वेट्स को यूज़ करके रिजल्टेंट मालूम करेंगे. सो दिस इज द रिजल्टेंट जो हमारा अननोन ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमारे पास यहाँ आ जाएगा. सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशन, एक इक्वल वेट के लिए और एक बार अनइक्वल वेट के लिए हम इस ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म करेंगे. So quickly let's come to the apparatus that we are going to use to perform this experiment. So here we have our apparatus that we are going to use in this experiment. So first of all we have this vector board on which we will place this white sheet of papers and we will draw a vector diagram of forces. So first apparatus is our vector board. Secondly we have some प्लेन शीट्स ऑफ पेपर और इन प्लेन शीट्स ऑफ पेपर के ऊपर हम दो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वन फॉर इक्वल वेट्स एंड वन फॉर अनइक्वल वेट्स. और दोनों केसेस के अंदर ये हमारा अननोन ऑब्जेक्ट है जिस अननोन ऑब्जेक्ट का हम वेट इस प्रैक्टिकल के अंदर मालूम करने जा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव अ प्लेन मिरर. ये हमारे पास एक प्लेन मिरर मौजूद है. इस प्लेन मिरर की मदद से हम वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. देन वी हैव अ कंपास एंड पेंसिल टू ड्रॉ सम ज्योमेट्रिकल वर्क ऑन दिस वेक्टर डायग्राम. देन वी नीड टू नोन वेट्स. ये दो एंगल्स के साथ हमारे पास कुछ नोन वेट्स मौजूद हैं और इन नोन वेट्स की मदद से ही हम इस अननोन वेट को मालूम करेंगे. वी हैव अ पीस ऑफ थ्रेड. इस पीस ऑफ थ्रेड की मदद से हम इन अननोन वेट्स को हैंग करेंगे. एंड फाइनली वी हैव सम थंब पिन्स. उन थंब पिन्स की मदद से हम इस पेपर को इस वेक्टर बोर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर परफॉर्मेंस. हम अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी इस प्लेन शीट ऑफ पेपर को प्लेस करना है इस वेक्टर बोर्ड के ऊपर. और यहाँ हमारे पास दो पुलिस मौजूद हैं और इन पुलिस के बीच में हमें अपने इस प्लेन शीट ऑफ पेपर को प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ थंब पिन्स. So here we have our plain piece of paper placed on this vector board. हमने इसको इस तरह से प्लेस किया है कि इन दोनों पुलिस के सेंटर में हमारे पास ये पेपर स्टिक हो जाए या प्लेस हो जाए. देन हमें क्या करना है, हमें इन दो वेट्स को लेना है. इन दोनों वेट्स के अंदर जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए, हर एक वेट 10 ग्राम वेट का विद द हैंगर दैट इज़ ऑल्सो 10 ग्राम वेट. तो हमारे पास ये दो वेट्स मौजूद हैं और इन दोनों वेट्स के जो लो होल्स हैं, ये जो हुक्स हैं, इन हुक्स के साथ हम इस थ्रेड को बांध देंगे. तो इस थ्रेड के दोनों एंड पे हमारे पास इन दोनों वेट्स के हुक्स को हम बांध देते हैं. सो कुछ इस तरह से हमने अपने इन वेट्स को इस थ्रेड की मदद से बांध दिया. दोनों हुक्स के ऊपर हमने थ्रेड को टाई कर दिया है और ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ है थ्रेड की जो हम यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस अननोन वेट को जिसके अंदर ऑलरेडी एक लूप बना हुआ है, हमें इसके सेंटर में इसको प्लेस करना है. तो मैं इसको कुछ इस तरह से प्लेस करता हूँ. देखें मैंने इस लूप को इन दोनों वेट्स के सेंटर में इस तरह से प्लेस कर दिया. तो ये कुछ प्लेसमेंट होगी हमारी थ्रेड की, नोन वेट्स और अननोन वेट की. अब हमें इसे क्या करना है, अब हम इस थ्रेड को इन दोनों पुली से पास करेंगे. तो जिस तरह मैंने इसको यहाँ होल्ड किया हुआ है बिल्कुल इसी तरह होल्ड करके हम इसे यहाँ पर इस पुली के साथ हैंग कर देते हैं.
सो कुछ इस तरह की प्लेसमेंट हमारे इस सेपरेटर्स की हो गई है कि ये अननोन वेट है जिसका हम वेट मालूम कर रहे हैं, और ये दो वेट्स हैं जो कि नोन वेट्स हैं। सो अगर हम यहाँ काउंट करें तो ये जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ परफॉर्मेंस है इसमें हम इक्वल वेट्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास वेट के अंदर दो वेट लगे हुए हैंगर के साथ, 2 वेट्स मीन 10 and 10 20 एंड 10 ग्राम वेट ऑफ दैट हैंगर, इट्स मीन 30 ग्राम वेट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर और 30 ग्राम वेट हमारे राइट हैंड साइड पर मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ कि ये हमारा 30 ग्राम वेट और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 30 ग्राम वेट, ये आ गया 30 ग्राम वेट ऑन ईच साइड ऑफ दिस लूप। अब हमें क्या करना है, हमें इन थ्रेड्स को ट्रेस करना है ऑन दिस पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर एंड दिस पेंसिल। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें इन दोनों पुलिस के बीच में एक वाई बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक वेट फोर्स राइट वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक वेट फोर्स इस लेफ्ट वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वेट, ये जो अननोन वेट है, ये वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये वेट असल में क्या कर रहे हैं, ये वेट इन थ्रेड्स के अंदर टेंशन फॉर्म कर रहे हैं। सो अगर शॉर्ट में बात करें सो ये वाला जो थ्रेड है वो एक वेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो दो वेट्स हैं थ्रेड्स हैं, इन दोनों थ्रेड्स के अंदर जो टेंशन फोर्स है इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, और एक वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेट इन दो टेंशन फोर्सेस के साथ बैलेंस्ड है। द सम ऑफ दीज टू टेंशन फोर्सेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस फोर्स। तो हम इस प्रैक्टिकल में असल में यही करने जा रहे हैं कि हम इन दो वेक्टर्स का, इन दो टेंशन फोर्सेस का सम निकालेंगे एंड द सम विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस अननोन ऑब्जेक्ट। सो मिरर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो वाई नुमा हमारे पास एक फॉर्म बनी हुई है इसे हमें ट्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इन थ्रेड के पीछे हम इस मिरर को प्लेस करेंगे और इस थ्रेड्स को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। सो यहाँ मैंने मिरर की मदद से दो डॉट्स इस थ्रेड के बिल्कुल पीछे लगाए हैं मिरर को यूज़ करके, दो डॉट्स मैंने इस थ्रेड के बिल्कुल पीछे लगाए हैं और दो डॉट्स मैंने इस थ्रेड के पीछे लगाए हैं। देन मैं अपने ज्योमेट्रिकल वर्क के दौरान इन डॉट्स को ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करने के बाद जो है वो एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूंगा इन दो टेंशन फोर्सेस और इस एक वेट फोर्स के साथ। सो अब हम अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं फॉर अनइक्वल वेट्स। तो ये अननोन ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, बट सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ हम एक जो राइट और लेफ्ट साइड पे हमने इक्वल वेट्स लिए थे, 30 ग्राम वेट एंड 30 ग्राम वेट। अब मैं यहाँ पर वेट को ऐड कर देता हूँ या मैं सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेट को बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से हमारी जो थ्रेड्स हैं, जो एपरेटस की पोजीशंस हैं, वो कुछ इस तरह से हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से पहले तो हम इसके वेट्स को नोट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो वेट और एक हैंगर है 30 ग्राम वेट, और यहाँ हमारे पास 3 वेट्स और एक हैंगर है, इट्स मीन 40 ग्राम वेट। तो इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं दैट दिस इज 40 ग्राम वेट एंड दिस इज 30 ग्राम वेट। तो ये अनइक्वल वेट्स के लिए हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसी तरह से इस थ्रेड की पोजीशंस को हम विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर लोकेट कर लेंगे या ट्रेस कर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर अपनी वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ कर दें। वंस अगेन मैं बता दूं थ्रेड को किस तरह से लोकेट या ट्रेस करना है। हम इन थ्रेड के पीछे इस मिरर को प्लेस करेंगे और थ्रेड के ऊपर और थ्रेड के नीचे एक एक डॉट प्लेस कर देंगे, और बाद में हम ज्योमेट्रिकल वर्क के दौरान उन डॉट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेंगे। सो यहाँ इस पेपर के ऊपर भी मैंने अनइक्वल वेट्स के लिए इन वाई वाले थ्रेड की पोजीशंस को ट्रेस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मिरर एंड पेंसिल। अब चलते हैं ज्योमेट्रिकल वर्क की तरफ कि किस तरह से इन डॉट्स को ज्वाइन करके हमें कुछ ज्योमेट्रिकल वर्क परफॉर्म करना है और एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है टू फाइंड द वेट ऑफ दिस अननोन ऑब्जेक्ट।
Okay, so let's do the geometrical work on this vector diagram. यहाँ हमारे पास कुछ डॉट्स मौजूद हैं. So सबसे पहले तो मैं इन डॉट्स को डार्क करके शो कर दूँ कि ये हमारे पास एक डॉट मौजूद था, ये दूसरा डॉट मौजूद था ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट साइड थी और ये हमारी लेफ़्ट साइड थी. यहाँ हमने दो डॉट्स बनाए थे तो ये दो डॉट्स हो गए हमारे पास, और ये अननोन वेट था जो हमने यहाँ पर हैंग किया था. तो हमें पेंसिल स्केल की मदद, एक और चीज़ यहाँ हमने इक्वल वेट के लिए परफॉर्म किया है, तो ये हो गया 30 ग्राम वेट और ये भी हमारा 30 ग्राम वेट. तो दोनों तरफ 30 ग्राम वेट थे. तो अब इसकी डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से ड्रॉ होगी. तो हम पेंसिल की मदद से इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे. सबसे पहले जो हमने राइट साइड पे इन दो डॉट्स को ड्रॉ किया था, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं. पहले विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इन दो डॉट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी. बिल्कुल इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे जो दो डॉट्स मैंने बनाए थे, पॉइंट किए थे, उन दो डॉट्स को भी मैं ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये हमारे पास एक और लाइन आ गई. बिल्कुल इसी तरह से ये जो अननोन वेट के थ्रेड के मैंने दो डॉट्स बनाए थे, इन दो डॉट्स को भी मैं ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म कर लेता हूँ. तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की वेक्टर डायग्राम फॉर्म हो गई. एक चीज़ इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैंने टोटल 6 डॉट्स बना के, 2 राइट, 2 लेफ़्ट और 2 बॉटम, इन 6 डॉट्स को ज्वाइन करके यहाँ जो मैंने 1, 2 एंड 3 तीन लाइंस बनाई हैं. तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मीट करनी चाहिए, कॉन्करेंट लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से वो थ्रेड, तीनों थ्रेड आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से ये भी यहाँ पर मिलने चाहिए. तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए पेन आउट कर देता हूँ. तो ये मेरी डायग्राम थोड़ी और क्लियर हो जाएगी कि ये मेरे पास एक फर्स्ट लाइन, ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास आ गई थर्ड लाइन. इसकी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की तरफ चलने से पहले कुछ और चीज़ें मैं इसके ऊपर लेबल कर दूं कि यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अननोन वेट था, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ दिस इज वेट फोर्स, जिसको हम अननोन वेट है, जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ दैट दिस इज आर अननोन वेट. बिल्कुल इसी तरह से ये जो दो थ्रेड्स थे ये टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो टेंशन फोर्स में यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मार्क कर देता हूँ. राइट साइड पे मैं कह देता हूँ दिस इज T1 और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कह देता हूँ दिस इज T2. एंड व्हाट आर T1, T2? दीज आर द टेंशन फोर्सेस इन दिस स्ट्रिंग. ओके, सो ये मेरी लेबलिंग कंप्लीट हो गई. अब चलते हैं हम अपने ज्योमेट्रिकल वर्क की तरफ, जिसके लिए हमें एक सूटेबल स्केल सपोज करना है. तो मैं यहाँ स्केल लिखना भी सिखाता हूँ कि किस तरह से हमें स्केल को सपोज करना है. हमने यहाँ पर 30 ग्राम वेट और 30 ग्राम वेट दो वेट्स यूज़ किए हैं. तो हम एक सिंपल सा स्केल रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स 10 ग्राम वेट. 10 ग्राम वेट 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा, तो उसका मतलब है 30 ग्राम वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर्स. सो दिस मीन्स 30 ग्राम वेट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो ये हमारी एक स्केलिंग हो गई, और इस स्केलिंग की मदद से हम यहाँ वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अपने अननोन वेट को फाइंड आउट करेंगे. तो हेयर वी हैव माय कंपास. मैंने कंपास ले लिया. कंपास लेने के बाद मैंने कंपास का जो रेडियस है वो रखना है 3 सेंटीमीटर का. क्यों 3 सेंटीमीटर? बिकॉज ये जो वेट है 30 ग्राम वेट, यहाँ पर भी 30 ग्राम वेट, तो ये वाली टेंशन भी 30 ग्राम वेट से आई है, ये वाली टेंशन भी 30 ग्राम वेट से आई है. तो मैंने 3 सेंटीमीटर का कंपास इस पूरे डायग्राम के दौरान यूज़ करना है. तो मैं 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर कंपास ले रहा हूँ.
ओके, सो ये मेरे पास कंपास है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या करना है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आर्क्स लगानी है। एक आर्क में लगाऊंगा इस मीटिंग पॉइंट से इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये एक आर्क आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर और एक आर्क मैंने फॉर्म कर ली राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ये 2 आर्क्स मैंने लगानी है। एंड व्हाट इज द रेडियस, दिस 2 आर्क्स आर ऑफ सेम रेडियस, दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ हमारे पास जब मैंने आर्क लगाई हैं 2, तो 2 आर्क लगाने से मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। मैंने रेडियस को चेंज किए बगैर अगेन 2 और आर्क लगानी है, बट दिस टाइम आवर पॉइंट वुड बी दीज 2 पॉइंट जो कि अभी हमने ऑब्टेन किए। तो मैं दोबारा से एक आर्क इस पॉइंट पे रख के लगाऊंगा और एक आर्क इस पॉइंट पे रख के लगाऊंगा। तो एक आर्क मैंने लगा दी इस पॉइंट को रख के यहाँ पर और दूसरी आर्क मैंने लगा दी इस पॉइंट पे रख के यहाँ। इस तरह से आर्क लगानी है कि these 2 आर्क शुड इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो अगर मैं इन आर्क्स को दोबारा से डार्क करके शो कर दूं कि ये मेरी फर्स्ट आर्क थी, ये हमारी सेकेंड आर्क थी और ये हमारी थर्ड और फोर्थ आर्क आ गए जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 आर्क के जो पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट्स को हम इस फाइनल लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसे, एक लाइन यूँ ड्रॉ कर दी मैंने और एक लाइन इस तरह से ज्वाइन कर दी। तो ये हमारी वेक्टर डायग्राम कंप्लीट हो गई। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सिमिलरली ये 2 भी हमारे पास वेक्टर मौजूद है। सो यहाँ वेक्टर डायग्राम तो कंप्लीट हो गई, बट वी आर स्टिल मिसिंग विद आवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करना है, देखें हमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपना रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज द पॉइंट जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ किया था फॉर 2 आर्क, और एक फाइनल पॉइंट जो अभी हमें लास्ट 2 आर्क लगा के ऑब्टेन किया है। तो इस फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर दूंगा। सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये वाली आर्क हमारी 3 सेंटीमीटर की थी, ये वाली आर्क भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर की आर्क थी और ये आर्क भी 3 सेंटीमीटर की है। फाइनली जब मैंने ये जो रिजल्टेंट ड्रॉ किए, मैं इसको लेबल कर दूं दैट दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, और इस पर हम एरो भी लगा देते हैं कि दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। फाइनल एक काम जो हमारा रह गया वो ये कि अब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। सो ये जो लेंथ थी जो अभी मैंने स्केल रख के दिखाई, जो हमने फाइंड आउट किए, इट इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। सो 5.8 सेंटीमीटर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आ रही है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू ग्राम वेट। सो हमारा स्केल रिकॉल करें जो हमने स्टार्ट में लिखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 ग्राम वेट। तो 1 सेंटीमीटर 10 ग्राम वेट का है, तो 5.8 सेंटीमीटर कितने ग्राम वेट के होंगे? We have to simply multiply this 10 with this 5.8. So our resultant vector will be equals to 10 multiplied by 5.8. So this will be equals to 58 gram वेट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया है इस पूरे इक्वल वेट की परफॉर्मेंस का विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर डायग्राम। जो वेट हमने हैंग किया था एट द सेंटर, उसका जो वेट है इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 58 ग्राम वेट। Okay, so now we have this sheet of paper that we have already marked some point with of unequal weights. So ये हमारी performance है for unequal weights। ये हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड है हमारी, और सॉरी इसको हम लेफ्ट कर देते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यहाँ हमारे पास 40 ग्राम वेट
और ये हमारे पास है 30 ग्राम वेट। इन पॉइंट्स को मैं दोबारा से मार्क कर दूं कि ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये 2 पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर और ये 2 पॉइंट्स हमारी बॉटम साइड पर। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल उसी तरह से पेंसिल से ज्वाइन करके 3 लाइंस फॉर्म करते हैं जो कि आपस में कॉन्करेंट होंगी। सो यहाँ मैंने उन लाइंस को ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पेन। मैंने पेन आउट भी कर दिया ऐसे ताकि इस लाइंस को, इन पॉइंट्स को हम आसानी से क्लियरली देख सकें। सो यहाँ हमारे पास 40 ग्राम वेट और 30 ग्राम वेट था, तो हम अपने स्केल को बिल्कुल उसी तरह से सपोज करते हैं जिस तरह हमने इक्वल वेट के लिए किया था, दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स 10 ग्राम वेट। सो 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 30 ग्राम वेट को और 4 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट करेगी 40 ग्राम वेट को। ये जो स्केल है ये हमारा अपनी चॉइस है, जिस स्केल के अंदर हम कंफर्टेबल हों उस स्केल के अंदर काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अननोन वेट था, दिस इज अननोन वेट। ये हमारी राइट साइड पर एक टेंशन फोर्स थी, दिस इज टेंशन फोर्स T1 और ये हो जाएगी हमारी टेंशन फोर्स T2। सो दीज आर द फोर्सेस जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्शन देखें तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, दोनों टेंशन फोर्स की और वेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ एक और चीज़ मैं मार्क कर दूँ कि यहाँ जो टेंशन है वो है 30 ग्राम वेट की राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेंशन है 40 ग्राम वेट की। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं कंपास लेता हूँ और 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा इस पॉइंट पे रखते हुए T1 के साथ और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा इस पॉइंट के साथ में T2 के साथ। बिकॉज यहाँ 30 ग्राम वेट है तो मुझे जो वेक्टर बनाना है वो 3 सेंटीमीटर का बनाना है। यहाँ 40 ग्राम वेट है तो यहाँ जो मैं वेक्टर बनाऊंगा वो 4 सेंटीमीटर का बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास। सो यहाँ मैंने कंपास ले लिया 3 सेंटीमीटर का और मैं इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखकर एक आर्क लगाता हूँ दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की आर्क मैंने लगाई बिकॉज यहाँ जो वेट था वो 30 ग्राम वेट था। अब मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा विद दिस पॉइंट ऑन दी टेंशन T2। सो अब जो मेरे पास कंपास मौजूद है इसका जो रेडियस है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आर्क आ गई। इन आर्क्स को मैं दोबारा से पेन आउट करके दिखा दूँ कि ये 2 आर्क्स हमारे पास आई हैं। इन 2 पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये आया है विद 3 सेंटीमीटर ऑफ आर्क और एक पॉइंट हमारे पास ये आया है विद 4 सेंटीमीटर ऑफ आर्क। इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हम 2 आर्क और लगाएंगे। एक आर्क होगी 3 सेंटीमीटर की और एक आर्क होगी 4 सेंटीमीटर की। यहाँ जब मैंने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है यहाँ हमें 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और जहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी वहाँ हमें 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। मीन्स हमें ऑल्टरनेट करना है। सो ये मेरे पास कंपास 4 सेंटीमीटर का है तो मैं इस 3 सेंटीमीटर वाली साइड आर्क से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 4 सेंटीमीटर की आर्क थी यहाँ पे रख के अब मैं 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूँगा। सो ये मेरे पास कंपास है विद 3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। सो अब जहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी वहाँ पे रखकर मैं अब 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरह से कि ये दोनों आर्क्स आपस में मीट करें। इन आर्क्स को मैं दोबारा से पेन आउट करके दिखा दूँ कि ये हमारी 4 सेंटीमीटर की आर्क थी और ये हमारे पास आर्क आ गई 3 सेंटीमीटर की। इनका मीटिंग पॉइंट भी हमें नज़र आ रहा है तो इस पॉइंट को भी हम यूज़ करेंगे। तो इसे भी मैंने मार्क कर दिया। अब इस वेक्टर डायग्राम को थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया T1। यहाँ हमारे पास एक और वेक्टर आ गया दिस इज
T2। ये जो दो पॉइंट्स है, वन पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये, इनको हम इस लास्ट एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म हो गया। और इन दो पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक और वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की हमारे पास वेक्टर डायग्राम बनेगी फॉर अनइक्वल वेट। रिजल्टेंट हमारे पास रिमेनिंग है, रिकॉल करें जिसमें प्रीवियस डायग्राम में हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से, और इस पे हमने एरो लगा दिया कि दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ वी नीड द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो लेंथ मालूम करने के लिए हम यहाँ से लेकर इस फिनिशिंग पॉइंट तक का लेंथ मालूम करते हैं सबसे पहले। ओके, सो लेंथ जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है इट इज 6.1 सेंटीमीटर। सो अगर हमें अननोन वेट मालूम करना था जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था इस प्रैक्टिकल का, तो हम 6.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे स्केल से, दैट 1 सेंटीमीटर इज 10 ग्राम वेट। सो 6.1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इट इज इक्वल्स टू 61 ग्राम वेट। तो हमारा अननोन जो वेट था वो अराउंड 61 ग्राम वेट का था। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस से हमारे पास एक रिजल्ट आया, सेकंड परफॉर्मेंस से हमारे पास रिजल्ट आया। अब चलते हैं हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। सो ये कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि हमने इक्वल वेट के लिए 30 ग्राम वेट और 30 ग्राम वेट के साथ एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ की और आवर रिजल्ट वाज 58 ग्राम वेट। Then finally we have performed the same experiment for unequal weight, 40 gram weight on the left side and the 30 gram weight on the right side, and our result was 61 gram weight। तो हमारा जो unknown object था जो हम यूज़ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो उसमें हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन के बाद दो रिजल्ट आए, दैट unknown weight was 58 gram weight and unknown weight was 61 gram। सो फाइनली रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि unknown वेट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 58 ग्राम वेट एंड 61 ग्राम वेट। इसका हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 59.5 ग्राम वेट। सो दिस इज द result and this is the actual weight or this is the experimental weight of that unknown object, 59.5 gram weight। So the same object when it was measured by using digital meter, so our result was 60 gram weight। हमने वेरीफाई करने के लिए जब उसी unknown weight को डिजिटल बैलेंस की मदद से लिया तो हमारे पास जो आंसर था वो था 60 ग्राम वेट। तो हमारा जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये दोनों जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नियर है टू द एक्चुअल वेट ऑफ दैट अननोन ऑब्जेक्ट। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ आवर क्लास, जिसमें हमने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इस एक्सपेरिमेंट में एक अननोन ऑब्जेक्ट का वेट निकालना सीखा विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद सम अदर प्रैक्टिकल्स फ्रॉम आवर AKU EB experiment list. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to